नमस्कार, मैं हूं शाहिदा। आप देख रहे हैं हमारा यह खास चैनल जिसके अंदर आज हम बात करने जा रहे हैं 3 बेहद ही खूबसूरत राज्यों के बारे में, जिनको हम जानते हैं मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के नाम से। दोस्तों, आपको बता दें कि 21 जनवरी वो तारीख होती है जब भारत के 3 बेहद खूबसूरत और प्रकृति की गोद में समाये राज्य गठित हुए थे इस तारीख को, और भारत में विलय होकर ये भारत का हिस्सा बन गए थे। क्योंकि आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा कभी अलग रियासतें होते थे। जी हां, भारत का हिस्सा नहीं थे, लेकिन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो इसके साथ बहुत सारी जो पड़ोसी रियासतें थी उनको भारत में विलय करने का दौर भी जारी हुआ। और वो इस तरीके से हुआ कि लोग एक एक करके भारत के साथ मिलते चले गए, और ऐसे में ही ये भारत का हिस्सा बन गए 3 खूबसूरत राज्य, जिन्हें हम मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के नाम से जानते हैं। अपनी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसी विलय की कहानी, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, ये तीनों राज्य अलग अलग सालों में आजादी के बाद भारत का हिस्सा बने। 15 अगस्त 1947 से पहले शांतिपूर्ण वार्ता के जरिए ऐसे लगभग सभी राज्यों जिनकी सीमाएं भारतीय संघ के साथ लगी थीं, उनको विलय के लिए यानी साथ मिलाने के लिए एकजुट कर लिया गया था। ज्यादातर राज्यों के शासकों ने परिग्रहण के साधन यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम के एक दस्तावेज पर सिग्नेचर किए, हस्ताक्षर किए, जिसका अर्थ था कि उनका राज्य भारत संघ का हिस्सा बनने के लिए अब सहमत है। चलिए, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर का भारत में विलय कैसे और कब हुआ, चलिए सबसे पहले इसी बारे में बात करते हैं। आजादी से कुछ समय पहले मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह ने मणिपुर की आंतरिक स्वायत्ता यानी कि इंटरनल ऑटोनॉमी जो होती है उनको बनाए रखने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा जनमत के दबाव में महाराजा ने जून 1948 में मणिपुर में जो है चुनाव कराए, और राज्य एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया, और इस तरह से मणिपुर चुनाव कराने वाला भारत का पहला हिस्सा था। मणिपुर की विधानसभा में भारत के साथ विलय को लेकर सबसे ज्यादा मतभेद थे। भारत सरकार ने सितंबर 1949 में मणिपुर की विधानसभा के परामर्श के बिना एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराने में कामयाबी हासिल की थी। और अब बात करते हैं त्रिपुरा की। 15 नवंबर 1949 को भारतीय संघ में विलय होने तक त्रिपुरा भी एक अलग रियासत थी। 17 मई 1947 को त्रिपुरा के आखिरी महाराजा बीर बिक्रम सिंह के निधन के बाद महारानी कंचन प्रभा, जो कि महाराजा बीर बिक्रम की पत्नी थी, उन्होंने त्रिपुरा राज्य का प्रतिनिधित्व संभाला था। भारतीय संघ में त्रिपुरा राज्य के विलय में उन्होंने सहायक की भूमिका निभाई थी। वहीं मेघालय की बात करें तो भारत में विलय की जो कहानी है इसकी भी काफी इंटरेस्टिंग है। वर्ष 1947 में गारो एवं खासी क्षेत्र के शासकों ने भारतीय संघ में प्रवेश किया। मेघालय भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। 2 अप्रैल 1970 को असम राज्य के भीतर एक इंडिपेंडेंट राज्य के रूप में यह अस्तित्व में आया। फिर वो वक्त आया जब 1972 में व्यापक बदलाव भी हुए। वर्ष 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन आया, और इस तरह से 2 केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर और त्रिपुरा के साथ ही उपराज्य मेघालय को भी राज्य का दर्जा मिल गया। तो इस तरह त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य के गठन की कहानी? हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए लर्नमास.com विद एंकर शाहिदा। हमारी इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, नई अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।